क्या हुआ जब गणेश विसर्जन के दौरान मूर्ति संग डूबते भक्त को बचाने खुद भगवान गणेश चले आए। फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यह चमत्कार बेहद ही खास था। इसीलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्त जन कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। गणेश चतुर्थी के उत्सव के साथ गणेश भगवान का आगमन होता है, जहां हर भक्त उन्हें 10 दिन घर में मेहमान की तरह पूजता है और फिर वो आखिरी दिन वापस समुद्र में विसर्जित होकर देवलोक पहुंच जाते हैं और इस दिन को ही गणेश विसर्जन भी कहते हैं। लेकिन आज हम आपको भगवान गणेश के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन में भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा को और अधिक बढ़ा देगा। दरअसल मुंबई के धारावी में रहने वाले निखिल और उसके परिवार ने गणेश उत्सव के समय 12 फीट गणेश की प्रतिमा को घर में स्थापित किया, जिसके बाद उन्होंने घर के सदस्य की तरह ही गणपति जी की मूर्ति की पूजा की, उनका ख्याल रखा। लेकिन अब वो समय आ गया था जब भगवान गणेश को वापस अपने देवलोक जाना था। गणेश विसर्जन बेहद ही भावुक दिन होता है, क्योंकि मन मारकर गणेश को अलविदा कहना होता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि अगले बरस यानी अगले साल वो फिर से जरूर आए और आशीर्वाद संग ढेर सारी खुशियां लेकर आए। निखिल और उसका परिवार भी नाचते गाते गणेश विसर्जन पर निकले थे। जहां आसपास ही मौजूद समुद्र किनारे निखिल और उसका परिवार पहुंचे और वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद थे जो गणेश विसर्जन के लिए आए हुए थे। रंग बिरंगी लंबी विशालकाय गणेश प्रतिमा हर जगह नजर आ रही थी। हर भक्त गणेश विसर्जन के लिए आया हुआ था। निखिल और उसके परिवार ने सबसे पहले गणपति जी की पूजा अर्चना की और फिर अपने कंधे पर गणेश जी को रखकर समुद्र किनारे ले गए। फिर रस्सियों की सहायता से गणेश प्रतिमा को समुद्र के अंदर खींचना शुरू किया और सबने धीरे धीरे कर उन्हें अलविदा कहा। गणेश प्रतिमा भी धीरे धीरे अब समुद्र में समा गई कि तभी निखिल बचाओ बचाओ कहने लगा। सबने देखा तो निखिल के पैर पर वही रस्सी फंसी हुई थी जिसकी सहायता से गणेश जी को धीरे धीरे समुद्र में विसर्जित किया जा रहा था। सब लोग निखिल को बचाने के लिए भागे, लेकिन तब तक निखिल गहरे समुद्र के अंदर डूब चुका था, क्योंकि वो विशालकाय गणपति जी की मूर्ति भी अब समुद्र के अंदर थी। ये सब देखकर निखिल का परिवार पूरी तरह से टूट गया। हर कोई बैठकर वहीं पर रो रहा था। आसपास भी अब पुलिस का जमावड़ा लग चुका था। साथ ही साथ उनको सहानुभूति देने के लिए आसपास भक्त लोग भी मौजूद थे कि तभी आधे घंटे बाद ही आसपास के लोग चिल्लाने लगे। उन्हें किनारे में एक लड़का लेटा हुआ दिखाई दिया। सब परिवार वाले वहां पहुंचे तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि निखिल ही था और वो न जाने कैसे अब बच चुका था। तब निखिल को होश में लाया गया। उसे आसपास अपने परिवार वाले जैसे ही नजर आए वो उन्हें देखकर हैरान था। सबने निखिल से पूछा कि आखिर वो बचा कैसे। तब निखिल ने जो सच बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। दरअसल जब वो समुद्र के अंदर डूब रहा था तो उसने बहुत प्रयत्न किया कि वो रस्सी को छुड़ा सके, लेकिन वो उसे नहीं छुड़ा सका और भारी वजन होने की वजह से मूर्ति का वो उसके साथ ही नीचे अतल गहराइयों में जाने लगा। तो उसने गणपति बाप्पा को याद किया, उनसे प्रार्थना की कि अगर ये उसका आखिरी समय है तो वो भगवान गणपति से वादा लेना चाहता है कि अगले साल गणपति जी को उनके घर पर फिर से आना होगा और उसके माता पिता का भी ख्याल अवश्य रखना होगा। कि तभी अचानक से जिस मूर्ति का निखिल ने विसर्जन किया था उस मूर्ति का हाथ हिलने लगा। उसने निखिल को उठाकर उसकी रस्सी तोड़ डाली और धीमे से उस मूर्ति से आवाज आई जिसमें उसने कहा, निखिल, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे 10 दिन तक बहुत स्नेह दिया और इसीलिए मैं अगली बार भी जरूर आऊंगा। और उसके बाद अचानक ही निखिल की आंखें बंद हो गई और जब उसे होश आया तो वो किनारे के पास मौजूद था। ये सब सुनते ही आसपास खड़े सभी भक्तजन, निखिल और निखिल के परिवार ने, साथ ही पुलिस वालों ने, सबने मिलकर गणपति बाप्पा मोरया के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, अगर सच में किसी भी भक्त के मन में भगवान गणपति को लेकर विश्वास होता है तो भगवान गणेश
उसकी सहायता करने के लिए अवश्य आते हैं। और हमें उम्मीद है कि इससे आपके मन में विश्वास और भी दृढ़ हो गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में गणपति बापा मोरया अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।